नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पे बात करेंगे। एक चप्पल और 1000 सपने। जी। ये कहानी है रमेश की, एक साधारण सा गांव का पिता। हाँ। जिसके पास साधन तो मतलब बहुत कम थे, पर अपने बच्चों के लिए उसके सपने बहुत बड़े थे। बिल्कुल, आसमान जितने ऊंचे सपने। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें संघर्ष है, बलिदान है, उम्मीद है, और ये दिखाती है कि कैसे एक पिता का जो संकल्प है वो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ रमेश की नहीं है, ये उन अनगिनत पिताओं की कहानी है जो हमारे आसपास हैं। सही कहा। जो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मतलब खुद को खपा देते हैं। कहानी शुरू होती है रमेश की वो रोज की मुश्किल जिंदगी से। सुबह 4 बजे उठना, हाँ। फिर पानी भरना, और फिर वो बर्तन कारखाने में सिर्फ 250 रुपए की दिहाड़ी पर काम करना। और इसी संघर्ष में ये देखना कि वो अपनी जरूरतें कैसे नजरअंदाज करता है, वो बात बहुत असर करती है। बिल्कुल। जैसे बेटी गुड़िया वो नए जूतों के लिए कहती है, पर रमेश के पास फीस और राशन के पैसों के आगे सोचने की जैसे गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, और यहाँ तक कि वो अपना खाना भी कम कर देता है ताकि बच्चे भूखे ना रहें। जी, ये छोटे छोटे त्याग हैं, बिल्कुल, पर बहुत गहरे हैं, बहुत ज्यादा। और फिर उसका वो शहर जाने का फैसला, हाँ, उसको भी इसी रोशनी में देखना चाहिए। वो सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने नहीं जा रहा था, नहीं, वो एक उम्मीद पर कह सकते हैं दाव लगा रहा था। जैसे वो सोचता है ना कि मेरा पसीना अगर बच्चों का सपना पूरा करे तो ये सौदा सस्ता है। वाह, मतलब उसकी प्राथमिकताएं कितनी साफ थीं। बिल्कुल। लेकिन शहर की जिंदगी तो और भी मुश्किल निकली। हाँ, वो तो थी, रोज 12 घंटे मशीनों के बीच। उफ, पर उसका ध्यान बस एक ही चीज पर था, बच्चों की पढ़ाई। हाँ, कि बच्चों की पढ़ाई न रुके। और वो हर महीने जो पैसे भेजता था उसके साथ एक चिट्ठी भी होती थी, और उसमें वही एक दात, पढ़ाना मत छोड़ना, एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। ये विश्वास, ये अटूट विश्वास ही तो है कहानी का आधार। सही कहा। कहानी में एक और मतलब भावनात्मक मोड़ आता है जब पत्नी गीता बीमार पड़ जाती है। हाँ। और रमेश सब छोड़कर फौरन गांव लौटता है। अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है इलाज में। सब कुछ, यहाँ तक कि वो पैसे भी जो उसने पत्नी को शायद सालगिरह पर साड़ी दिलाने के लिए बचाए थे। ओह, ये तो सिर्फ पैसे का त्याग नहीं था। नहीं, ये भावनात्मक रूप से भी बहुत बड़ा समर्पण था। लेकिन मेरे लिए जो पल सबसे ज्यादा मतलब झकझोर देता है वो है रमेश का अपनी चप्पलें बेचना। हाँ, वो तो है ही। जब बच्चों की किताबों के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो बाजार जाता है और अपनी वो फटी हुई पुरानी चप्पलें बेच आता है, और नंगे पैर घर लौटता है। जी, इस एक सीन में कितना कुछ कह दिया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ चप्पल बेचना नहीं था, ये उस वक्त की जो सामाजिक मजबूरी है, एक पिता की जो बेबसी है, उसका प्रतीक है। सही, कि वो अपने बच्चों की जरूरत के लिए अपना आत्मसम्मान तक एक तरह से दांव पर लगा देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये त्याग किसी फौरी जरूरत के लिए नहीं था, ये भविष्य की नींव रखने के लिए था, किताबों के लिए था। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये सारी कुर्बानियां, ये सब त्याग, क्या ये बेकार गया? क्या रमेश के सपने बस सपने ही रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कहानी की खूबसूरती है, ये दिखाती है कि सच्ची मेहनत और त्याग कभी खाली नहीं जाते। अच्छा, गीता ठीक हो जाती है और बच्चे पढ़ाई में कमाल कर देते हैं। हाँ, बेटा सोनू वो 10वीं में जिले में टॉप करता है। अरे वाह! और जब वो अपने सफलता का श्रेय देता है तो कहता है, मेरे पापा जिनकी चप्पलें टूटी थीं लेकिन सपने नहीं। ओह, ये सुनकर तो लगता है रमेश का हर दर्द, हर संघर्ष सफल हो गया। बिल्कुल, वो शब्द उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थे। और बाकी बच्चे, वो भी अपनी राह बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरा बेटा मोनू है, वो ITI करके गांव में ही अपनी दुकान खोल लेता है, आत्मनिर्भर बनता है। बहुत बढ़िया। और बेटी गुड़िया वो टीचर बनकर गांव की लड़कियों को मुफ्त पढ़ाती है। तो ये रमेश के सपनों का ही विस्तार हुआ एक तरह से। हाँ, उसके सपनों को पंख लग गए। और कहानी का अंत जब बड़ा बेटा सोनू अपने पिता को नई चप्पलें देता है और शहर घुमाने का टिकट भी। हाँ, ये तरह से जैसे एक चक्र पूरा हो गया। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि बच्चों ने पिता के उस संघर्ष को, उस त्याग को न सिर्फ समझा बल्कि उसे सम्मान भी दिया।
ये उस खामोश बलिदान का फल था जो रमेश ने सालों तक दिया। तो इस पूरी कहानी से हम यही समझ सकते हैं ना कि पिता उस नींव की तरह है जो शायद दिखते नहीं, पर बच्चों की कामयाबी की जो पूरी इमारत है वो उन्हीं पर टिकी होती है। जैसा कहानी में भी कहा है, वो पिता ही होते हैं जो खुद मिट जाते हैं ताकि उनके बच्चे चमक सकें। ये कहानी हमें अपने आसपास देखने को मजबूर करती है। उन लाखों रमेशों को याद दिलाती है जो शायद गुमनाम है, जिन्हें कोई पहचान, कोई इनाम नहीं मिलता, पर वो रोज अपने बच्चों के सपनों को हकीकत बनाने में लगे हैं, खुद को मिटा रहे हैं। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है सुनने वालों के लिए कि हमारे समाज में, हमारे आसपास रोज ऐसे कितने अनकहे, अनदेखे त्याग हो रहे होंगे। बिल्कुल, जो चुपचाप भविष्य बना रहे हैं, पर जिनकी कहानियां शायद हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। सही बात।